प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप विचाले जो गलबात हुई है, जी हाँ वड्डी खबर तुहानूं दस रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप विचाले गलबात हुई है तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट नूं खुला रखण नूं लैके दोहां देशां विचाले यह गलबात हुई है। जी हाँ तुहानूं दस दईए भारत दे विच यूएस के अंबैसडर वालों जानकारी दी गई, की कुछ किया गया है वह भी तुहानूं दसांगे। पर तुहानूं दस दईए यह गलबात अजिहे वेले दे विच हुई है जद हॉर्मुज़ स्ट्रेट नूं खुलवाउण दे लई प्रधानमंत्री प्रेजिडेंट ट्रंप कई देशों तो सने नाटो सहयोग मांग चुके हैं, पर नाटो सने होर वख-वख देश इनकार करते रहे ने। हो सकता है लाजमी तौर पर हले निटी ग्रिटीज बरीकियां निकल के सामने नहीं आईयां, पर इन्नी गल जरूर है कि ट्रंप अते मोदी विचाले गलबात हुई है। तो जी हाँ तुहानूं दस दईए जंग विचाले मोदी ट्रंप की गलबात हॉर्मुज़ स्ट्रेट नूं लैके दुवल्ली गलबात हुई है। तुहानूं दस दईए दुवल्ली गलबात हुई है तो दस्सिया जा रहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट नूं खुला रखना बेहद लाजमी है, बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों यह गल ट्रंप नूं कही गई है तो ट्रंप ने भी इस विषय के उपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाल गलबात की है। हालांकि तुहानूं दस दईए किसी भी तरीके का कोई मिलिटरी सहयोग भारत अमेरिका नूं देवेगा इस गल का कोई जिक्र नहीं होया। की कुछ निटीग्रिटीज रही, बरीकियां की रही, की कुछ होर गल्लां होईयां उहदे बारे भी कोई जिक्र नहीं आया। कई बार जदों ट्वीट्स लिखे जाते हैं तो कई बार जो नहीं लिखा हुंदा वो पढ़ना ज़्यादा लाजमी हुंदा है। जी हाँ भारत दे विच अमरीकी राजदूत वालों भी ट्वीट किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया गया तो डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विचाले गलबात हुई है। यह गल तो जनतक हो गई, पर तुहानूं दस दईए 2 हफ्ते तो वध दा समा बीत चुका है। भारत दे विच तेल संकट एनर्जी क्राइसिस लगातार वेखण नूं मिल रहा है। राज्यसभा दे विच भी अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते नजर आते हैं, पर तुहानूं दस दईए अज जिहड़ी है गलबात हुई है इस दे विच हॉर्मुज़ स्ट्रेट का जिक्र किया जाना वाकई च लाजमी समझा जा सकता है। तुहानूं दस दईए लंघे दिनी कश्मीर तो खास तौर पर ईरान के लिए मनुखी मदद भेजी गई सी। भारत सरकार ने भी दवाइयां मेडिसिन ईरान के लिए भेजियां ने। लंघे दिनी 2 तो 3 जहाज भारत आए हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार करके, यानी कि भारत के ईरान के नाल चंगे रिलेशनस ने, ताकि एक बार मुड़ तो विश्व गुरु की भूमिका निभाता भारत नजर आएगा कि भारत कोई अजिही कोशिश कर सकता है कि वह मध्यस्थता करे। यह गल्लां आने वाले समय वेखण वालियां लाजमी रहणगियां, पर जंग विचाले मोदी ट्रंप की यह गलबात हुई है। यह वड्डी खबर इस वेले निकल के सामने आ रही है। की कुछ किया गया इस ट्वीट के राही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करके की कुछ लिखते नजर आए वह भी तुहानूं दस दिंदे आ। पीएम मोदी लिखते हैं, मैनू राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया और पश्चिमी एशिया की स्थिति के विचारों बारे गलबात हुई। भारत तनाव घटाउण और शांति की जल्द बहाली का समर्थन करता है। यह यकीनी बनाना कि हॉर्मुज़ जल डमरू खुले सुरक्षित और पहुँचयोग रहे पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। असी शांति और स्थिरता के लिए यत्नां के संबंधों के संपर्क के रहने के लिए सहमत होए। सो यह गलबात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप विचाले। तो एक बार मुड़ तो तुहानूं दस दईए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप विचाले गलबात हुई है। खुद इसकी जानकारी अमेरिका के राजदूत जिहड़े कि भारत के विच ने यूएस अंबैसडर उन्होंने वालों जानकारी दी गई है। और तुसीं इसका गणित समझो, जहाँ एक पासे पाकिस्तान भी कहता नजर आता है कि असी मध्यस्थता करा देंगे, पाकिस्तान के नाल भी संपर्क के विच है, यानी कि हुण नज़रां एशिया वाल टिकियां नजर आंदियां ने। ट्रंप हुण वख-वख देशों वाल तकदे नजर आते हैं ताकि वाकई ची हुण जंग किस तरह एग्जिट की जाए, जंग चो किवें एग्जिट किया जाए, कि इसके बदल खोज रहे हैं ट्रंप। यह एक बड़ा सवाल इत्थे आ खड़िया होया है तो बड़ा लाजमी हो जाता है अजिही नाजुक स्थिति के विच भारत अपने डिप्लोमैटिक चैनल्स खुले रखे। ट्रंप के नाल भी बना के रखनी है, ईरान के नाल भी अपनी दोस्ती बरकरार रखनी है। ईरान नूं मनुखी सहायता भी भेजी गई सी। अजिहे विच आउण वाले समय के किस ढंग तरीके दे नाल भारत डिप्लोमैटिक तलवार के उपर दुधारी खंडे के उपर चलेगा, यह आने वाला समा ही दसेगा। पर अज की यह गलबात बेहद अहम मनी जा रही है। ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विचाले यह गलबात हुई है। यह इस वेले की सब तो वड्डी खबर निकल के आ रही है सामने। तो तुहानूं दस दईए ट्रंप और मोदी विचाले गलबात हुई है। अज इस तो इतर भारत के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा के बोलते नजर आए। राज्यसभा के बोलदे होया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यह स्थिति वाकई च सीरीयस है, सीरीयस साइड इफेक्ट्स है इस जंग के। राज्यसभा के बोलदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया है कि कोरोना काल वेले जिस तरह टीम इंडिया ने रल मिल के काम किया उस तरह मुड़ के सानू टीम इंडिया वाकन काम करना पएगा। हालांकि
ओपोजिशन इस दे उपर सवाल भी चुकती नजर आई है। पर किस ढंग के नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सीरीयस साइड इफेक्ट्स इस जंग के गिनवाते नजर आए। की कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वो बयान एक बार सुन लें। हॉर्मुज स्ट्रेट विश्व व्यापार के सबसे बड़े रूट्स में से एक है। विशेष तौर पर कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। ऐसी हर कोशिश के नतीजे भी देश देख रहा है। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। मैं सभी राज्य सरकारों से एक अनुरोध और करना चाहता हूं। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भारत की तेज ग्रोथ बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। हमें इसके लिए हर जरूरी कदम, हर जरूरी रिफॉर्म्स तेजी से करते रहने होंगे। ये राज्य सरकारों के पास बहुत बड़ा अवसर भी है। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। कोरोना के महासंकट में केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया बनकर कोविड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें होने के बावजूद टेस्टिंग, वैक्सीनेशन से लेकर जरूरी चीजों की आपूर्ति टीम इंडिया के प्रयासों से ही सुनिश्चित हो पाई थी। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों से देश इस गंभीर वैश्विक संकट का प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਖਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਸਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ यूएई ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਰੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ यूएई ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ ट्रंप ਦਾ। पर तुहानूं दस दईए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हुण जिहड़ा खुलासा किया है इस नूं लैके ना सिर्फ मिडल ईस्ट दे विच सगों विश्व भर दे विच एक चर्चा जरूर छिड़ गई है कि किधरे हुण होर गल्फ कंट्रीज सीधे तौर पर मिल के एक कलैक्टिव अटैक ईरान के उपर तो नहीं करनियां। हालांकि तुहानूं दस दईए 48 घंटे का अल्टीमेटम ट्रंप देंदे ने, उस तो बाद 5 दिनों का सीज फायर की घोषणा करते हैं। इस विचाले भी तेहरान दे विच भी अटैक होंदे ने ते तैल अवीव दे विच भी, पर अजिहे विच हाले सीधे तौर पर यूएई सने दुबई सने होर गल्फ कंट्रीज सीधे तौर के उपर इस जंग के शामिल नहीं हुई। पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट ने खलबली जरूर मचा दी है। की कहती है रिपोर्ट वो तुहानूं दसांगे ताकि वाकई च अमरीका नाल जंग च उतरेगा यूएई। यह वड्डी खबर इस वेले निकल के सामने आ रही है। सवाल इस करके खड़ा हो गया है क्योंकि ट्रंप लगातार ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों के नाल संपर्क भी साध रहे हैं तो हुण यह वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने वड्डे सवाल जरूर खड़े कर दिते हैं। तो तुहानूं दस दिंदे हां कि की कुछ ऐसा वॉल स्ट्रीट रिपोर्ट दे विच क्या गया। दरअसल क्या गया है कि हुण तक 1700 तो वध मिसाइल्स यूएई दे उपर जिस ढंग दे नाल फायर कीतियां गईयां, उस तो बाद हुण मन्निया जा रहा है कि अपने होर एयर बेसिस जिहड़े कि पहलां अमेरिकी एक्सेस दे विच नहीं सी, वो एक्सेस दे दिता जाएगा। तो की वाकई ची हुण यूएई एक्सेस देवेगा और इस एक्सेस दे नाल अमरीका नूं एक लीवरेज मिलेगी इस जंग दे विच। घट्टो घट वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट यही कहती नजर आती है। जी हाँ, तुहानूं दस दईए यूएई ने ईरान के कई एसैट फ्रीज करने शुरू कर दिते हैं। यूएई दे विच ईरान के कई अजिहे हॉस्पिटल्स ने, क्लब्स ने, होर करोड़ों रुपया की अजिही प्रॉपर्टीज़ है जिसनों की फ्रीज किया जा रहा है। अजिहे विच देखना बड़ा खास और लाजमी रहेगा कि अगे हुण की कुछ बनेगा। पर तुहानूं दस दईए एक गल स्पष्ट ते क्लीयर है कि जेकर यूएई इस जंग दे विच सीधे तौर पर आवेगा
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ यूएई ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ यूएई ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ यूएई ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਟੈਕਸ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ यूएई ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ यूएई ਦੇ ਉਤਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨਸ ਫੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ 'ਚ यूएई ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ 에ਅਰ ਬੇਸਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸਿਸ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਿੱਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਜ਼ਾਈਲ यूएई ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ यूएई ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਹੁਣ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਟੈਕਸਸ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 7:30 ਵਜੇ ਤੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਉਹ ਐਸਟ, ਉਹ ਉਗਰਵਾਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ तमाम ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧਮਾਕਾ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਦ ਈਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਧਮਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਟਿਪ ਆਫ ਦਾ ਆਈਸਬਰਗ ਹੈ। ट्रंप यू आर फिनिश्ड। ईरानी स्पोक्सपर्सन इस गल का दावा करते नजर आते हैं कि हुण ट्रंप की वारी है, ताकि वाकई ची अमेरिका दे विच हुण स्लीपर सैल एक्टिवेट हो चुके हैं। यह एक बड़ा सवाल आ खड़ा है। रिपोर्ट विखाने तुहानूं कि आखिरकार होया की कुछ है, सने तस्वीरां। तो जी हाँ, टैक्सस रिफाइनरी दे विच धमाका होया। यह तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो। अमेरिका च ईरान का की स्लीपर सैल है। यह सवाल थेरी एक बार मुड़ तो इस करके उठ खड़ी हुई है क्योंकि एक वड्डा धमाका टैक्सस रिफाइनरी दे विच होया ते इस धमाके दे नाल हालांकि कोई मौत नहीं हुई, कुछ लोग जख्मी जरूर होए ने और इसकी थर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, डूंघाई दे नाल जांच भी जारी है। पर सवाल इत्थे यही उठ खड़ा होया कि टैक्सस दे विच पहलां भी ये गल्लां उठदियां रही हैं जदों पिछले दिनी शूट आउट होया सी ते हुण टैक्सस रिफाइनरी दे विच जद धमाका होया तां यह सवाल उठ खड़ा होया कि किधरे यह कोई स्लीपर सैल तां नहीं। जी हाँ, तुहानूं दस दईए टैक्सस अमेरिका की एक स्टेट है तो टैक्सस दे विच एक वड्डी ऑयल रिफाइनरी दे विच जद धमाका होया शाम वेले तां यह कोई आम धमाका नहीं सी। हालांकि कोई बॉम्ब ब्लास्ट तां नहीं दस्सिया गया, दस्सिया जा रहा है कि कोई अंदर ही अजिहा टैक्नीकल फॉल्ट सी जिस कारण यह धमाका होया। पर आखिरकार यह फॉल्ट किवें पिया, आखिरकार एडा वड्डा धमाका किवें संभव है कि वाकई ची कोई अजिहा स्लीपर सैल ईरान का अमेरिका दे विच मौजूद है। यानी कि जद असीं गल करते हैं कि मोसाद के कई एजेंट ईरान दे विच ने ते ईरान के कई एजेंट होर भी देशों के हो सकते हैं, अमेरिका भी इस तो छूता नहीं रह सकता। तस्वीरां तुसीं एक बार वेखो कि किड्डा वड्डा धमाका होया टैक्सस रिफाइनरी दे विच। जी हाँ, इस धमाके की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी, लोगों के घरों के शीशे तिड़क गए, लोग डरे सहमे अपने घरों के विच सी। उस तो बाद एक एडवाइजरी जारी की जाती है टैक्सस वालों के लोग अपने घरों के अंदर ही रहन। यह तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो। यह रिफाइनरी दे विच जद अग लगी तो किस ढंग के नाल इत्थे अग का गुबार नज़र आ रहा है, दूर दूर तक इसदियां लपटां अते दूर दूर तक इस धमाके की साउंड सुनाई दी। इत्थों ही यह सवाल उठ खड़ा होया कि किधरे इस दे पिछे ईरान के स्लीपर सैल का हाथ तां नहीं। टैक्सस दे विच होई इस धमाके की गूंज तस्वीरां दे विच नज़र भी आ रही है ते सुनाई भी दे रही है।
ਟੈਂਕਰ ਨੇ ਟੈਕਸਸ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਥੇਰੀਜ਼ ਇਹੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਟ ਐਕਟਿਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰੀ ਬੈਟ ਦੀ। ਜਾਂ ਉਹ ਮਿਸਟਰੀ ਬੈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਾਈ ਗਈ ਯੂਐਸ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆਇਲ ਫਿਊਚਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੱਗ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਵੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਊ ਫਿਊਚਰਸ ਹੋਣ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਕਾਫੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ $60 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਟ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ $60 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਟੈਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਊ ਫਿਊਚਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰੀਬ 1000 ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਉਛਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਇਲ ਬ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਠੀਕ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $60 ਮਿਲੀਅਨ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਮਾਏ। ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ? ਆਖਰਕਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ਮਿਸਟਰੀ ਸ਼ਖਸ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਹਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਦ ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਲ ਟਾਈਮ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, 1000 ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਉਛਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਿਧਰੇ $108 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਬ $97-98 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਮਾਇਆ? ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੈਟ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਖੱਟ ਲਿਆ? ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਮਾਏ $60 ਮਿਲੀਅਨ? ਆਖਰਕਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਬੈਟ ਲਾਈ? 16,800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋਈ ਠੀਕ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। S&P 500 ਫਿਊਚਰਸ ਤੇ ਆਇਲ ਫਿਊਚਰਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਚੜੇ। ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਬੈਟ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਲਈ? ਕੀ ਇਨਸਾਈਡਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ? ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ $ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਟ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ $2 ਬਿਲੀਅਨ 16,800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ? ਜੀ ਹਾਂ, $2 ਬਿਲੀਅਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇहद ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਬੈਟ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਠੀਕ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਿਜ਼ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਨੇ $60 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਊ ਫਿਊਚਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਪਰ ਉਛਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਲ ਫਿਊਚਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਨਸਾਈਡਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਸਟਰੀ
बरकरार है। पर ਜਿਹੜੇ एनालिसिस्ट ने, ਜਿਹੜੇ विशेषज्ञ ने, ਜਿਹੜੇ कि मार्केट्स ਨੂੰ क्लोजली वॉच करते हैं, वो महज इस एक इत्तेफाक कंसीडर नहीं कर रहे। उन्हों का कहना है कि कोई ना कोई शख्स अजिहा जरूर सी जिसनों कि पता सी कि ट्रंप हुणे ऐलान करेंगे, जिस तो बाद मार्केट्स उपर चढ़ेगी तो उस तो बाद $60 मिलियन जी हाँ अंदाज़ा लाओ, जे 16,800 करोड़ की बैट किसी ने लाई है, 16,800 करोड़ का जुआ किसी ने खेडिया तो 5 मिनट के उसनों $60 मिलियन अपने खाते के विखाई देंगे ने, तो उसके लिए यह वड्डी पार्टी वड्डा जैकपॉट जरूर साबित हो सकता है। पर आखिरकार कौन सी उस शख्स जिसनों इस बारे पता सी? यह तस्वीरां, यह ग्राफिक्स राही तुसीं वेख पा रहे हो कि आखिरकार होया की कुछ सी। यह इनसाइडर ट्रेडिंग का केस है जां फिर इत्तेफाक? पर जड़े मार्केट्स नूं जानते हैं, समझते हैं, वो इसनूं महज इत्तेफाक नहीं कह रहे। वो कहते हैं कि इसके पिछे जरूर कोई वड्डी धांधली हुई है अमरीका बाजार नूं, कि वाकई च ट्रंप अपने मन मुताबक कंट्रोल कर रहे हैं, कि ट्रंप इस दे पिछे, जंग के पिछे अपना एक निजी मुफाद वेख रहे हैं, एक वड्डा फायदा खट रहे हैं। क्योंकि है तो बिजनेसमैन, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे वालों एक वड्डी कंपनी क्रिप्टो एसेट्स दे विच खड़ी की गई, $1 ट्रिलियन कंपनी खड़ी कर ली गई ट्रंप के बेटे वालों जब तो वो प्रेजिडेंटशिप हासिल हुई है ट्रंप नूं, ताकि इस तो इनकार किया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी शेयर बाजार दे विच वड्डी राशि ना खट्टी होवे। यह सवाल जरूर खड़ा होंदा है। इस दे नाल ही हुण अगे वधदे हां ते गल करदे हां ज़ोमैटो अते स्विगी दी। जी हां, भारत दे विच लगातार जंग दे साइड इफैक्ट्स वेखे जा रहे हैं, इस तो इनकार नहीं किया जा सकता। लंघे दिनी जिस ढंग तरीके दे नाल LPG की शॉर्टेज हुई, उस तो बाद LPG दे लई लाइनां लगदियां तुसीं वेखियां। हिमाचल दे विच अज पेट्रोल डीजल के रेट दे विच असीं इजाफा वेखिया, तो इस तो बाद ऑल अक्रॉस ज़ोमैटो अते स्विगी वालों अपनी प्लेटफॉर्म फीस दे विच इजाफा कर दिता गया है। यह खबर तुहानूं विखाउने कि आखिरकार कितना इजाफा होया। जी हां, ज़ोमैटो अते स्विगी विच प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी गई है। जी हाँ, जंग ने डिलीवरी रेट महंगे कर दिते हैं, ज़ोमैटो ने अते स्विगी ने, दोहां ही कंपनीज ने रेट बढ़ाया, तो हुण करीब करीब दोवां दा फीस बराबर ही आ गई है। ज़ोमैटो ने 12.5 तो बढ़ा के ₹14.90 कर दी है प्लेटफॉर्म फीस। स्विगी ने प्लेटफॉर्म फीस ₹17.58 कर दी है, यानी कि करीब करीब बराबर है हुण दोहां प्लेटफॉर्म की फीस। पर तुसीं इहनूं राशि दे विच ना वेखो। ज़ोमैटो ने प्लेटफॉर्म फीस दे विच ₹2.40 का ₹2.40 का इजाफा किया है, तो 12.5 तो बढ़ा के ₹14.90 कर दिते हैं। 17% के करीब यह रकम बैठती है। तो जी हाँ, तुहानूं दस दईए ज़ोमैटो और स्विगी ने महज 3 या 4 रुपए बढ़ाया है, यह वड्डी गल नहीं है। तुसीं वेखो जद वड्डी ट्रांजैक्शनस होंदियां ने, ज़ोमैटो और स्विगी जिहड़ी कि लाखां डॉलर की कंपनी है, एक वड्डी मार्केट कैप है, जेकर वो 17% इक्को झटके दे विच प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दिंदी है, तो उसके टर्नओवर के उपर कितना वड्डा इंपैक्ट पवेगा। जी हाँ, तुहानूं दस दईए ज़ोमैटो और स्विगी वो प्लेटफॉर्म्स जिहड़े कि इंस्टेंट डिलीवरी दे विच विश्वास रखते हैं, एक एक कस्टमर के लिए वो खास तरीके दे नाल डिज़ाइन करन दी गल्लां करते हैं। आखिर क्यों? उसके पिछे वजह यह है कि ज़ोमैटो और स्विगी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वड्डे ऑर्डर्स प्लेस होंदे ने, करोड़ां लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं हर दिन। तो जेकर एक झटके दे विच 17% या फिर 18% प्लेटफॉर्म फीस दे विच वाधा कर दिता गया है, तो लोगों को, एक आम शख्स को, मेरे वर्गे एक आम नागरिक को लगता है कि कोई गल नहीं, 2 या 3 रुपए ही इजाफा होया है। पर इस दे नाल ज़ोमैटो और स्विगी के टर्नओवर के उपर हज़ारां करोड़ का फर्क साफ नज़र आएगा। और इस दे पिछे तुसीं एक गल वेखो कि ज़ोमैटो और स्विगी डिलीवरी पार्टनर्स ने, पर गैस जिस ढंग के नाल महंगी होंदी जा रही है, गैस जिस ढंग के नाल लगातार एक्सपेंसिव होंदी जा रही, लंघे दिनी LPG के रेट वधे नज़र आए सी, LPG की शॉर्टेज नज़र आई सी, हुण कई थावां दे उपर CNG की शॉर्टेज नज़र आ रही है। अजिहे विच ज़ोमैटो और स्विगी शायद चाहता है कि वो एक अजिहा मार्जन बरकरार रखे कि उसनूं भी नुकसान ना भुगतना पवे, तो ना ही उसके पार्टनर्स नूं नुकसान भुगतना पवे। इस करके ज़ोमैटो ने प्लेटफॉर्म फीस दे विच ₹2.40 का इजाफा कर दिता है। सो जंग ने ਵੱਖ-ਵੱਖ थावां दे उपर मार मारी है, कई सूबियां वालों लगातार हुण कोशिशां कीतियां जा रही। हिमाचल दे विच तां तेल महंगा हो ही गया है, मन्निया जा रहा है कि पंजाब और दिल्ली के भी आने वाले समय के पेट्रोल डीजल के रेट वधे नज़र आएंगे, तो उस तो पहले ही ज़ोमैटो और स्विगी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है। इस दे नाल इस बुलेटिन च फिलहाल मेरे लिए नहीं, कुछ होर खास खबरां लैके मुड़ तो होवांगे तुहाडे रूबरू। तद तक लई मैनूं दिओ इजाजत, धन्नवाद।